नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार आज आपका घर से पढ़ाओ अभियान के इस ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10-1 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथमो भाग के द्वितीय पाठ अर्थात द्वितीय अध्याय ऋतु चित्रण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि ऋतु चित्रण अर्थात यहाँ पर ऋतुओं की चर्चा की गई है। अब आपके सामने ये 4 चित्र दिखाई देते हैं। ऊपर के 2 चित्रों में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, मौसम बड़ा साफ है, सुहाना मौसम है। और नीचे के चित्रों को जब हम देखते हैं तो ये सबरी माता और सबरी माता के बेर खाते हुए श्री रामचंद्र जी और पास में लक्ष्मण जी खड़े हैं, और इसके बगल वाले चित्र में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का कोई वार्तालाप चल रहा है। तो जब हम इनकी चर्चा करते हैं कि सुहाना मौसम है, राम लक्ष्मण सबरी माता आदि हैं, इनके नाम से और चित्रों को देखकर स्वतः जान गए होंगे कि आज हम किस ग्रंथ की चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जाना कि आज हम उसी रामायण ग्रंथ की चर्चा करेंगे। उसी रामायण पर आधारित हमारा पाठ रहेगा ऋतु चित्रणम। आज इसी की चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंधा अरण्य तथा सुंदर कांडों से संकलित है। यहाँ पर 2-3 शब्द आए हैं, आदि कवि और रामायण। तो आदि कवि क्यों कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य के सबसे पहले ग्रंथ, पहले महाकाव्य काव्य रामायण की रचना करने के कारण, इसके रचयिता होने के कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और दूसरा शब्द है रामायण। तो रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। राम जमा में अयन अर्थात राम के साहसिक कार्य या राम का निवास स्थान। राम शब्द के अंतिम अ आता है, मैं में अ है, और इधर अयन का प्रारंभिक अ, इन दोनों को मिलकर और दीर्घ संधि होकर आ हो जाता है, और इस प्रकार हमारा शब्द बना रामायण। परंतु यहाँ अन है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस शब्द में री र या श हो, तो उस शब्द के नए को किसको ऊपर लिखते हैं, नए को अण आदेश हो जाता है, और इस प्रकार शब्द बनता है रामायण अर्थात राम के साहसिक कार्य। तो उसी रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है। उसी रामायण को संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति इसी में निहित है। इसके भारतीय संस्कृति के प्राचीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। अर्थात इनके बीच आपसी संबंध, इनके घनिष्ठता का एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि का प्रकृति चित्रण अब तक आपने देखा होगा कि महर्षि वाल्मीकि का करुण रस और वीर रस विशेष रूप से विशेष उल्लेखनीय रहा है, परंतु यहाँ पर प्रकृति चित्रण, उनका प्रकृति के प्रति विशेष लगाव होने के कारण इस ग्रंथ में उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। ये अत्यंत मनोरम एवं हृदय आकर्षक है। दिए गए 11 श्लोकों में पहले 3 श्लोकों में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, अगले 3 श्लोकों में वर्षा ऋतु का, 7वें 8वें श्लोक में शरद ऋतु का, 9वें में हेमंत और 10वें में शिशिर ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 11वें श्लोक में चंद्रोदय का विशद एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर कुल 5 ऋतुओं की चर्चा की गई है। कौन सी हैं? वसंत, वर्षा, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इन 5 ऋतुओं की चर्चा की गई है। भारत में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। आप परिचित होंगे कि भारत में कुल 6 ऋतुओं की चर्चा की जाती है, जिसमें सबसे पहले हम बसंत ऋतु लेते हैं, फिर ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। सबसे अच्छे जो सुहाना मौसम होता है वसंत ऋतु में होता है। मार्च का महीना, और सरसों पर पीले पीले फूल खिले होते हैं, हर जगह फूल ही फूल नजर आते हैं, आम्र पुष्प होते हैं, कोयल कुहू कुहू करते हैं। और उसके बाद फिर आता है ज्येष्ठ और आषाढ़ मास अर्थात मई और जून का महीना ग्रीष्म ऋतु का होता है। धूप पड़ती है, बहुत गर्मी होती है, और उसके बाद फिर वर्षा ऋतु का आगमन होता है। और वर्षा के बाद ये शरद ऋतु, शरद से तात्पर्य ऑटम अर्थात पतझड़ का मौसम आ जाता है मास और पौष में।
सॉरी अश्वनी और कार्तिक मास में, और उसके बाद मास और पौष में हेमंत ऋतु अर्थात सर्दी का आगमन होता है। और जब शरद ऋतु चरम अवस्था में होती है, चरम पोजीशन में होती है, तो उसको बोलते हम शिशिर, अर्थात इस समय बर्फबारी होती है, बड़ा कोहरा छा जाता है। तो इन 6 ऋतुओं की चर्चा हमारे भारत में विशेष रूप से की जाती है। तो इन्हीं पर आधारित है हमारा पाठ है। आइए हम उसी को देखते हैं। पहले 3 श्लोक वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से लिए गए हैं। किष्किंधा कांड अर्थात जब राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा अर्थात सुग्रीव और बाली के वहां पर जब हनुमान से मिलन होता है, तो उस पूरे एपिसोड को किष्किंधा कांड कहा जाता है। तो उसी की चर्चा की गई है। पहला श्लोक पढ़ते हैं, देखते हैं पहले श्लोक में। इस श्लोक में राम लक्ष्मण के साथ जब पंपा सरोवर पहुंच जाते हैं तथा सीता की याद से वो व्याकुल हो जाते हैं, तो उस समय वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सुखानीलो अयम सौमित्रे काल है प्रचुर मन्मथः गंधवान सुरभीमाशो जात पुष्प फल द्रुम। क्या बताया है? देखिए, सुख अनिल अयम काल है सौमित्र। यहां एक शब्द आया सौमित्र। सुमित्रा का पुत्र होने के कारण लक्ष्मण को सौमित्र कहा गया है कि हे लक्ष्मण, सुख अनिल, अनिल होती है वायु कि इसे क्या हम कहेंगे कि सुखदायक, इस सुखदायक हवा वाला अयम काल है, यह समय प्रचुर मनमथ है। प्रचुर मनमथ माने अत्यंत कामोद्दीपक है, काम वासना को बढ़ाने वाला है। गंधवान सुरभि मास है, गंधवान सुगंध वाला अर्थात सुगंधित, सुगंध से भरा हुआ। जात पुष्प फल द्रुम, जात उत्पन्न हुए, पुष्प फूल और फल से युक्त वृक्षों वाला, द्रुम होता है वृक्षों वाला। सुरभि मास है, यह चैत्र का महीना है अर्थात वसंत ऋतु है। चैत महीने में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु है। बहुत अच्छा सुहाना मौसम है। तो यहाँ पर रामचंद्र जी कहते हैं वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कि हे लक्ष्मण, ये मंद मंद और शीतल हवा बह रही है, बड़ा सुहाना मौसम है, जो मेरी मन को मोह रही है और काम भाव को उद्दीप्त कर रही है। इस समय वृक्ष फलों और फूलों से पूर्ण रूप से लदे हुए हैं, जिससे चारों ओर का वातावरण बहुत ही आनंददायक हो गया है। दूसरा, पुष्प भार समृद्धान। दूसरे में देखिए आप, पुष्प भार समृद्धानी शिखराणी समनंतः लता भी पुष्पिता भी उपगुढ़ानी स्रवतः। यहां इसे द्वितीय श्लोक में जब राम लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर पर पहुंचते हैं और सीता की याद में व्याकुल होते हैं, तो वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी को फिर से कहते हैं कि पुष्प भार समृद्धानी। यहां शिखराणी शब्द देखिए आप, शिखराणी चोटियां, किस चीज की चोटियां हैं? वृक्षों की चोटियां। किसकी? वृक्षों की चोटियां, शिखराणी का चोटियां। पुष्प भार, फूलों के भार से, समृद्धानी, लदे हुए, फूलों के भार से लदे हुए वृक्षों की चोटियां, समनंतः, समनंतः सब तरफ से। कहने का तात्पर्य है वृक्षों की चोटियां चारों ओर से फूलों के भार से लदे हुए, और सर्वतः, सर्वतः, इसके बाद देखिए शब्द आया सर्वतः, सब ओर से, सब ओर से पुष्पित अग्राभि। पुष्पित होता है फूलों, फूले हुए, अग्राभि, अग्रभाग वाली, अर्थात जिनका आगे का भाग पर फूल आए हुए, फूले हुए अग्रभाग वाली लताओं से, लता भी लताओं से, उपगुढ़ानी भरे हुए हैं। क्या कहा कि इस समय वृक्षों की चोटियां चारों ओर फूलों के भार से लदी हुई और सब तरफ से फूले हुए अग्रभाग वाली लताओं से भरे हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वसंत ऋतु बहुत ही सुहानी है, और इस वसंत ऋतु में चारों ओर फूलों
की मनोहारी छटा दिखाई पड़ रही है। वृक्षों की शाखाओं के अग्रभागों पर हर जगह फूल हैं, फूलों से लदे हुए हैं, और फूलों से लदी हुई लताएं वृक्षों पर जो चढ़ी हुई हैं, फूलों की सुगंध से सारा वातावरण बड़ा सुगंधित हो गया है। फिर आगे क्या कहते हैं, देखिए, राम वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यहां फिर से एक शब्द आया है सौमित्रे कि हे सुमित्रानंदन, अर्थात हे लक्ष्मण, पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैः च मारुत कुसुमैः पश्य सौमित्रे किडनीव समनन्तः। कि सौमित्रे कि हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, पश्य देखो, और सामने दिखाते हुए कहते हैं कि देखो, कि पतितैः, तीन शब्द हैं यहाँ पर, एक एक शब्द को देखते हैं हम। पतितैः अर्थात गिरे हुए, पतमानैः च और गिरते हुए, पादपस्थैः च, पादपस्थैः च, ये इसका अर्थ है वृक्षों पर स्थित, अर्थात वृक्षों पर लगे हुए। कुसुमई, कुसुम होता है फूल, फूलों से। समनंतः, समनंत है चारों ओर से। क्रीडति जमा इव, किडनीव का अर्थ बनेगा क्रीडति जमा इव, मानो खेलती हुई। मारुत हवा, अर्थात कहने का तात्पर्य, अब इसको अन्वय से एक बार हम देखते हैं कि हे सौमित्रे अर्थात हे सुमित्रानंदन, हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, पश्य देखो, कि मारुत हवा जो है वो पादपस्थैः वृक्षों पर लगे हुए, पतितैः गिरे हुए, पतमानैः च और गिरते हुए, कुसुमई फूलों से, समनंतः सब ओर से, क्रीडति इव मानो खेल सा रहा है। कि वसंत ऋतु में हवा बह रही है, और महर्षि वाल्मीकि उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वायु के चलने से वृक्षों से बहुत से फूल उसके ऊपर अभी भी लगे हुए हैं, कुछ पृथ्वी पर गिर चुके हैं और कुछ अभी गिर रहे हैं। ये सारे, इतने सारे वृक्षों पर लगे हुए फूलों को, गिरे हुए फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है, और ये कुछ जो फूल हिल रहे हैं, इनसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हवा सब तरह से फूलों से खेल रही